आपने कब नोटिस किया कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है? नेचुरली आप ऐसे बैठे बैठे एक दिन आपने सोचा कि जरा मैं देख लूँ मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, तो आप चले गए डॉक्टर के पास कि जरा मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करवा दो। ऐसा रेयरली हुआ होगा अनलेस कि आपने किसी को सुना कि उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी डर लगा कि भाई कहीं मेरे साथ भी कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो आपने सोचा अपना भी करा लेते हैं। ऐसा रेयर केसेस में ही होता है, ज़्यादातर लोगों को ये एक्सीडेंटल पता चलता है। आप गए थे अपना HP टेस्ट करवाने, आपने सोचा हीमोग्लोबिन देख लेते हैं कितना है, या आप डॉक्टर्स के पास गए कुछ और चेक करवाने के लिए। डॉक्टर्स ने आपको कहा कि अपना टेस्ट करवा लीजिए, ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। अब उन्होंने 1 या 2 टेस्ट लिखे होंगे, लेकिन आजकल पैकेज मिलता है, राइट? तो हर लेबोरेटरी आपको एक पैकेज देती है कि एक साथ हम 600 या 1200 इतने रुपए में आपके सीधे 60-70 कर देंगे, सब कुछ पता चल जाएगा आपको, एकदम क्लियर कट पिक्चर। वहाँ जाना आपकी नज़र पड़ी रेड, हाइपरलिपिडीमिया, HDL कोलेस्ट्रॉल लो रेड, LDL कोलेस्ट्रॉल हाई रेड, VLDL कोलेस्ट्रॉल हाई रेड। आपने लाल लाल रंग का कुछ देखा और आपको लगा हे भगवान, मेरी ज़िंदगी तो खतरे में है, तो मुझे इसका इलाज लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब की कुछ मेडिसिन, ज़्यादातर ये स्टैटिन टाइप की होती हैं, लोवास्टैटिन या बहुत सारे इसके नाम आते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और आपने वो मेडिसिन खानी चालू कर दी। अब आपको ऐसा लगा कि आप तो फुल्ली प्रोटेक्टेड हो गए हैं, किससे? हार्ट डिजीज़ से। तो एक्चुअली कोई भी फैट हो, कोई भी लिपिड हो, वो पानी में मिक्स होता है क्या? नहीं मिक्स होता है ना? तो हमारा ब्लड किससे बनता है? कभी आपका ब्लड निकला है, उसको आपने देखा है? कभी थोड़ा ऐसा लगता है चिपचिपा सा, जैसे ऑयल सा होता है, ऐसा लगता है स्टिकी सा। मेरा खून तो पानी है भाई, तो ऑयल पानी में नहीं घुलता। और हमारे ब्लड क्या काम करता है? ब्लड काम करता है ट्रांसपोर्टेशन का। तो जब लिपिड को या जब फैट को एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा तो किसके थ्रू जाएगा? ब्लड के थ्रू जाएगा। पर प्रॉब्लम वही है कि फैट पानी में घुलता नहीं है। आपने 10 लीटर की एक बकेट ली और उसमें 1 लीटर आप ऑयल डाल देंगे, उसको कितना भी आप मिला लें, वो अलग अलग ड्रॉपलेट्स में बन जाएगा, तो कभी वो मिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे ब्लड में भी होता है। तो जब ये मिक्स नहीं होगा तो फिर जाएगा कैसे? वो जाता है प्रोटीन के थ्रू। तो इन सब फैट को ले जाने के लिए प्रोटीन्स होते हैं जो कहते हैं कि चलो भैया हम ले चलें। प्रोटीन को आप ऐसे समझ लीजिए ड्राइवर है, और उनके पास अलग अलग टाइप की वैन्स हैं। तो एक ट्रक लेकर, सबसे बड़ा जो एक स्पेशल दादा टाइप का प्रोटीन है, वो एक बड़ा ट्रक लेकर आता है। ठीक है, वो गट में जैसे ही आप खाना खाते हैं खूब सारा फैट आ जाता है, वो अपना बड़ा सा ट्रक लाता है, किसी से कोई मतलब नहीं उसको, सारे फैट को बोलता है चढ़ो, थोड़े मोड़े कोलेस्ट्रॉल भी चढ़ जाते हैं, और उसके बाद ये ले के सीधे उनको जाता है अपने चलाते हुए सारे टिश्यूज़ में, और टिश्यूज़ में जाके उन्हें छोड़ देता है। टिश्यूज़ में कहाँ जाते हैं? एडिपोज टिश्यूज़, जो फैट सेल्स होते हैं जहाँ पे फैट डिपॉजिट होता है ना, उसको एडिपोज टिश्यूज़ कहते हैं। ट्रक खाली करके अभी कुछ और को लाना जाना इसको पसंद नहीं है, इसलिए छोड़ के आएगा, चुपचाप जाके अपना लिवर में जाके पार्क कर देता अपनी वैन को। फिर आते हैं छोटी छोटी वैन्स वाले। ठीक है, अब जो बच गया वो कहाँ जाएंगे? तो छोटी वैन्स वाले। तो एक छोटी वैन लेकर आया VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ठीक है, ये अपनी वैन लेकर आया, इसने कहा कि चलो भाई जो बच गया वो आ जाओ, इसमें बैठ जाओ। तो उसमें जितने भी लिपिड, जिसके पास भी लिपिड है, वो सब जाके वैन में बैठ जाते हैं। कौन कौन? उसमें बैठ जाता है फॉस्फोलिपिड, फैट जो भी मोनोअनसैचुरेटेड, पॉलीअनसैचुरेटेड, जो भी टाइप का फैट है। फिर जो वाइटामिन्स हैं, जो कि फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, वो भी बैठ जाते हैं, क्योंकि फैट के थ्रू ही वो काम करते हैं। जितना भी फैट्स रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर है आपकी बॉडी में, वो सब उस वैन में बैठ गए। साथ में कोलेस्ट्रॉल, VLDL अपना ट्रक लेके चला। तो जो यहाँ पे था, गट में था, वो गट के थ्रू अपना ट्रक लेके चल रहा है, वैन लेके जा रहा है, और जो लिवर में था वो लिवर के थ्रू लेके जा रहा है। कहाँ जा रहा है? ब्लड के थ्रू जा रहा है, अलग अलग सेल्स में जाता है। इसने क्या किया? थोड़े से फैट सेल्स को निकाल देगा, भाई तुम्हारा डेस्टिनेशन आ गया, उधर जाओ। उसकी डेंसिटी हो गई कैसी? ज़्यादा। उतारने के बाद डेंसिटी बढ़ गई। डेंसिटी कम होना चाहिए ना? नहीं। एडिपोज टिश्यूज़ यानी फैट जो भी होता है वो कम डेंस कहलाता है, इसलिए पानी में ऊपर की ओर तैरता है। तो जब भी फैट सेल्स का अमाउंट कम होगा, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। फैट्स आपस में अच्छे से जॉइन नहीं होते हैं, इसलिए डेंसिटी उसकी कम रहती है। तो ये वेरी लो डेंसिटी प्रोटीन वाला जो वैन था, जब उसने कुछ फैट सेल्स निकाले, कुछ थोड़ा मोड़ा कोलेस्ट्रॉल भी निकाल दिया, तो उसकी वैन का जो वो था डेंसिटी थी, वो थोड़ी सी बढ़ गई, तो वो कन्वर्ट हो गया इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन।
लाइपोप्रोटीन ऐसा कहते हैं इसको। उसके बाद फिर और निकल गए, दूसरे डेस्टिनेशन पे पहुंचा तो वो बन गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ज़्यादा डेंस हो गया और छोटा हो गया, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको LDL कहते हैं। नेक्स्ट इज HDL जो बनता है लिवर में, छोटा सा हो गया, डेंस्ड एकदम, जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटीन है और साथ में कोलेस्ट्रॉल है और थोड़ा मोड़ा फैट है, फैट बहुत कम है, तो ये बन गया HDL। ये पूरा इसकी सीरीज़ है, ठीक है। तो VLDL बहुत बड़ा हो गया, HDL सबसे छोटा हो गया। तो VLDL कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल में भी आप अपनी ब्लड रिपोर्ट्स देखेंगे ना तो उसमें इसी तरीके से लिखा रहता है, मतलब कि आप उस ट्रक को ढूंढ रहे हैं जिसमें कि वो कोलेस्ट्रॉल बैठा हुआ है, आप ऐसा समझ लीजिए इसको। तो आपको ये लग रहा होगा कि VLDL, कोलेस्ट्रॉल को थोड़ी देर के छोड़ देते हैं क्योंकि हम तो लाइपोप्रोटीन को ही कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो VLDL में भी फैट से बनता होगा, यानी फैट इंटेक अगर हम बढ़ा देंगे तो में भी VLDL का क्वांटिटी बढ़ जाएगी, उसी से LDL की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो एक्चुअली VLDL की क्वांटिटी बढ़ती है फैट से नहीं, कार्बोहाइड्रेट से, राइट। और दूसरा हम कहते हैं कि HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि HDL सारा जो कोलेस्ट्रॉल है जो प्लाक वगैरह में जो डिपॉजिट हो जाता है उस कोलेस्ट्रॉल को लेकर वापस लिवर में चला जाता है, मतलब कि रिमूव कर देता है वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को। तो एक्चुअली HDL प्लाक का कोलेस्ट्रॉल रिमूव नहीं करता, क्योंकि प्लाक के अंदर कोई भी HDL LDL वगैरह एंटर ही नहीं कर सकता, तो वहाँ का कोलेस्ट्रॉल तो रिमूव हो ही नहीं सकता, नथिंग कैन एंटर इनसाइड, वो सील पैक्ड यूनिट बन गई। तो HDL कहाँ का कोलेस्ट्रॉल को लेता है, जो सेल्स अब डैमेज हो रही हैं उसमें से कुछ कोलेस्ट्रॉल रिलीज भी कर देती हैं, रिपेयर भी होता है, डिजनरेशन होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो डिजनरेशन के समय जो सेल रप्चर हुई उनसे कुछ कोलेस्ट्रॉल निकला, उन कोलेस्ट्रॉल को लेकर ये HDL लेकर चला, पर चल के कहाँ गया, ये इसने जाके दे दिया VLDL को, इसने कहा भैया इसको वापस रख लो, लिवर में जाके इसको दे देना। तो उतना ही काम HDL का है। कोलेस्ट्रॉल सब जगह सेम क्वालिटी का ही है, रोल थोड़ा थोड़ा सा सब चीज़ों में अलग है उसका। तो हमने ये हाइपोथेसिस बना दी कि HDL अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है और VLDL LDL बैड क्वालिटी के कोलेस्ट्रॉल है। सो दीज आर जस्ट मार्कर्स एंड इंडिकेटर्स। तो हमने इसको ही बीमारी समझ लिया। इनफैक्ट HDL का लेवल अगर एक नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो ये ज़्यादा खतरनाक है बजाय VLDL और LDL के। तो इसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।